स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आज एक इंपॉर्टेंट वेबिनार कंडक्ट किया गया था स्पेशली इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए, ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर कर सके। तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आज मॉर्निंग में लगभग 10 बजे के आसपास ये वेबिनार स्टार्ट हुआ। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ओकंट का हमारा न्यू वर्जन आने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग लगातार अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। इसलिए हम ओकंट मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे थे, ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए कौशिक सर ने बाद में फिर थोड़ी देर बाद जूम का लिंक क्रिएट किया और साथ में यूट्यूब चैनल पर भी लाइव किया। तो लाइव की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो लाइव लगभग 11,000 प्लस लोगों ने इस वेबिनार को लाइव अटेंड किया, जो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो इसलिए क्योंकि हम ओकंट मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ। आई थिंक 10:45 के आसपास हमारा जो ये वेबिनार है ये स्टार्ट हुआ और यहाँ पर 11,000 प्लस लोगों ने इसे लाइव अटेंड किया। और जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पाए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वेबिनार को टाइम निकाल कर आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, पूरा सेशन आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस वेबिनार से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया है, जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। सो अगर हम टॉपिक की बात करें तो टॉपिक के बारे में ढीलन सर ने पहले ही बताया हुआ था कि इस वेबिनार में हम पेमेंट्स को लेकर बात करने वाले हैं, या फिर सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, अकाउंट्स की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, या फिर सपोर्ट हेल्प के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल इस वेबिनार में इसी की रिगार्डिंग बात किया गया है, जो हम सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो मेन पॉइंट है फर्स्ट इनएक्टिव अकाउंट। आप सभी को पता होगा, आई थिंक लगभग 25 फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट है जिनके ओएस अकाउंट इनएक्टिव हो गए हैं, वो इसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके सोल्यूशन के लिए यहाँ पर नीरज सर, ढीलन सर लगातार कोशिश कर रहे थे कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है और ये किस वजह से इनएक्टिव हुआ है, वो पूरा चीज़ देख रहे थे। तो जब इसका सोल्यूशन नहीं हुआ तो इन्होंने अगेन आई सर को मेल किया, मैसेज किया कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फाइनली जब सोल्यूशन नहीं मिला तो यहाँ पर नीरज सर ने, ढीलन सर ने रिक्वेस्ट किया कि एक टेक्निकल टीम के साथ एक मीटिंग हो जाए। तो फाइनली उस मीटिंग के लिए सभी लोग राजी हो गए और ये मीटिंग फ्राइडे के दिन हुआ भी है, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को नोट किया गया, इन्फॉर्मेशन को नोट किया गया। सो अगर हम इस टेक्निकल मीटिंग की बात करें तो ये टेक्निकल मीटिंग लगभग 18 से 20 लोगों के साथ हुई थी, जैसे कि मोहम्मद कमाल सर भी थे, इसके अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर माइकल सर भी थे, इसके अलावा चीफ टेक्निकल ऑफिसर परवीन सर भी थे, इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम के मैनेजर एंड स्टाफ भी वहाँ पे थे, इसके अलावा ढीलन सर, नीरज सर, दिनेश सर और भी वहाँ पे थे। लगभग 18 से 20 लोगों के साथ ये मीटिंग हुई थी, जहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्कस किया गया। मतलब सभी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया, हमारे इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स की तरफ से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, चाहे वो अकाउंट को लेकर हो, इनएक्टिव अकाउंट को लेकर हो, या फिर पेमेंट्स की रिगार्डिंग, सब्सक्रिप्शन की रिगार्डिंग, सपोर्ट हेल्प की रिगार्डिंग, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी उसकी रिगार्डिंग यहाँ पर बात किया गया। तो ऑन पैसिव टेक्निकल टीम के साथ हमारे लीडर्स ने मीटिंग किया। ये प्राउड की बात है फ्रेंड्स, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि कोई भी पर्सन कंपनी के टेक्निकल टीम के साथ मीटिंग कर ले, तो ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बात किया गया, मतलब डिस्कशन किया गया, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी उसको नोट किया था नीरज सर ने, ढीलन सर ने। तो उसके बारे में यहाँ पर टीम को बताया गया, टेक्निकल टीम को, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर टेक्निकल टीम ने बताया है। तो यहाँ पर सोल्यूशंस को भी देखा गया है और यहाँ पे कुछ सजेशन भी दिया गया है। तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ढीलन सर ने बताया है फ्रेंड्स कि इकोसिस्टम में बहुत ही जल्द कुछ चेंजेस हम सभी को यहाँ पर दिखने वाले हैं। मे बी नेक्स्ट वीक में हमें ये चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टिकट जो क्लोज होता था, फाउंडिंग मेंबर का कहना था कि अगर हम कोई टिकट रेज करते हैं तो बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए वो टिकट ऑटोमेटिक 24 से 72 घंटे में वो क्लोज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर ढीलन सर ने क्वेश्चन किया था। तो मोहम्मद कमाल सर ने सपोर्ट टीम को बताया कि ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि जब तक अगर आप कोई टिकट रेज करते हो तो जब तक आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो जाए, आपको सोल्यूशन ना मिल जाए, तब तक आपका टिकट क्लोज नहीं किया जाएगा। ये हम सभी के लिए गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम पेमेंट की बात करें तो पेमेंट करते समय हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम ओकंट के लिए पेमेंट करते हैं तो वहां पर मैक्सिमम लोगों को ओटीपी रिसीव नहीं होता है, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं और उनका ओकंट एक्टिवेट हो जाता है। तो ऐसे लोगों का क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ओटीपी रिसीव क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर टीम ने बताया है कि सिक्योरिटी के लिए 3DS सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो ये 3DS सिस्टम हमारे कार्ड में इनेबल है कि नहीं, ये हमें चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम लोगों को ओटीपी नहीं आता है, उनका पेमेंट डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है, लेकिन किसी किसी को आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमें अपने बैंक में जाके विजिट करना चाहिए, बात करना चाहिए, मैनेजर से बात करना चाहिए कि ये 3DS सिस्टम इनेबल है कि नहीं, ये क्या है। तो इसको इनेबल अगर हम करेंगे तो शायद ओटीपी हम सभी को रिसीव होने लगेगा। तो इसके लिए हम अपने बैंक ब्रांच विजिट कर सकते हैं और उनसे इनके बारे में बात
कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जिनके कार्ड से पेमेंट नहीं हो पा रहा है, टोकन को परचेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग सब कुछ अगेन देखने की जरूरत है। आप ये चेक कर लीजिए फ्रेंड्स कि आपके डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल है कि नहीं। अगर इनेबल है तो वहाँ पे जो लिमिट वगैरह सेट किया जाता है वो सेट है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लीजिए। अगर डिसेबल है तो उसको इनेबल कर लीजिए। और आपके बैंक अकाउंट के साथ, आपके डेबिट कार्ड के साथ कोई मोबाइल नंबर अटैच्ड है कि नहीं, ये भी आप चेक कर लीजिए। आपके बैंक अकाउंट के साथ एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जरूर होना चाहिए। ये आप सभी के लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आप लोग चेक कर लीजिए। आपका कार्ड कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया है, अगर ब्लॉक हो गया तो उसको अनब्लॉक करवाइए, राइट। तो ये सब कुछ आप लोग चेक कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि अपकमिंग डेज में और भी अधिक प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो उसको हमें परचेस करना रहेगा। तो आपका डेबिट कार्ड यानी कि इंटरनेशनल डेबिट कार्ड आपका ओके होना चाहिए इन सभी के लिए। तो अपने डेबिट कार्ड की रिगार्डिंग इन सभी चीज़ों को अगेन चेक कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके अलावा रुपे कार्ड के बारे में भी अपडेट दिया गया है कि अपकमिंग डेज में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से हम रुपे कार्ड के थ्रू भी प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाएंगे। तो इंडिया के लिए गुड न्यूज है फ्रेंड्स। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सूरज जी मेरे पास रुपे कार्ड है बट इसके थ्रू मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, टोकन को परचेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही जल्द आप रुपे कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर पाएंगे। अगर हम बात करें यूपीआई ऑप्शन की तो डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग भी काम किया जा रहा है, तो इसके लिए हमें वेट करना है। उम्मीद है कि यूपीआई ऑप्शन भी बहुत ही जल्द हम सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अकाउंट एक्टिवेशन की बात करें तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप टोकन के लिए पेमेंट करते हो और अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसे तो डेबिट हो गए लेकिन आपका पेमेंट फेल हो गया, इस वजह से आपका टोकन एक्टिवेट नहीं हो पाया। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी के साथ भी क्रिएट होती है तो आपको यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर 48 आवर्स वेट करना है, यानी कि 48 घंटे आपको वेट करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस 24 से 48 घंटे में ऑटोमेटिक ओके हो जाते हैं फ्रेंड्स, राइट। हो सकता है 1 घंटे में, 2-4 घंटे में, 8-10 घंटे में ऑटोमेटिक आपका टोकन एक्टिवेट हो जाए। तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैक्सिमम आप 48 घंटे वेट कीजिए। 48 घंटे में चांसेस है, 99% चांसेस होता है कि आपका टोकन ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका टोकन एक्टिवेट ना हो या फिर अदर कोई प्रॉब्लम हो तो इसके रिगार्डिंग आप सपोर्ट को कॉन्टेक्ट करें, सपोर्ट को मेल करें कंप्लीट डिटेल के साथ में। पेमेंट्स की रिगार्डिंग डायरेक्टली हमें बैंक को कॉल नहीं करना है। हम क्या करते हैं फर्स्ट कि अगर कोई पेमेंट फेल होता है तो तुरंत हम वेट भी नहीं करते हैं, थोड़ा भी वेट नहीं करते हैं और बैंक को कॉल कर देते हैं कि ये मेरा पेमेंट फेल हो गया है, मेरे अकाउंट से तो डेबिट हो गया बट मैं प्रोडक्ट को परचेज कर रहा था, परचेज नहीं हुआ है। तो बैंक को हम डायरेक्टली कॉल कर देते हैं, वेट भी नहीं करते हैं। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है फ्रेंड्स। पहले तो आप 48 घंटे वेट कीजिए, 48 घंटे में आपका हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो सबसे पहले आप सपोर्ट को टिकट रेज कीजिए, राइट। जब सपोर्ट आपको बोले कि बैंक को कॉल करो, बैंक को कांटेक्ट करो, इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन लो वहां से, तो सपोर्ट जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर बैंक को कांटेक्ट कीजिए। क्योंकि अगर हम पेमेंट की रिगार्डिंग डायरेक्टली बैंक को कांटेक्ट करते हैं तो बैंक क्या करता है फर्स्ट कि वो डायरेक्टली मर्चेंट के अगेंस्ट टिकट रेज कर देता है। इससे क्या होता है, चार्ज बैक का इशू यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो सबसे पहले आप सपोर्ट को टिकट रेज कीजिए, सपोर्ट जो बोले उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर काम करना है। और अगर आप यहाँ पर पेमेंट की रिगार्डिंग टिकट रेज करते हो, यानी कि अगर आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाए और आपका टोकन परचेज ना हो, तो यहाँ पर अगर आप टिकट रेज करते हो तो कुछ चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे कि टिकट रेज करते समय आपका जो वॉलेट ट्रांजेक्शन होता है, जिस अकाउंट के लिए आपने पेमेंट किया है, तो उसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद वॉलेट में जाइए। वॉलेट ट्रांजैक्शन का जो डैशबोर्ड होता है, जहां पर नीचे आपका ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई देता है, डेट एंड टाइम दिखाई देता है, स्टेटस दिखाई देता है, तो वो पूरा पेज का स्क्रीनशॉट, फुल स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बैंक का ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है ना, जिस कार्ड के थ्रू आपने पेमेंट किया है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस, इसके अलावा अपना नेम भी आप नोट कर लीजिएगा और अपना ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिएगा, यानी कि आपका अल्टरनेट ईमेल एड्रेस। इन चीज़ों के साथ आपको टिकट रेज करना है, तो आपका प्रॉब्लम जल्दी यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। और टिकट रेज करते समय फ्रेंड्स आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि सेम प्रॉब्लम की रिगार्डिंग आपको मल्टीपल टाइम टिकट रेज नहीं करना है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि सेम प्रॉब्लम की रिगार्डिंग 2-3 बार टिकट रेज कर देते हैं, अपने फ्रेंड को भी बोल देते हैं या फिर अपने इन्वाइटर को बोल देते हैं कि आप भी टिकट रेज कर दीजिए, इससे क्या होगा कि मेरा प्रॉब्लम जल्दी ओके हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सेम प्रॉब्लम की रिगार्डिंग मल्टीपल टाइम टिकट रेज करते हैं तो आपका टिकट क्लोज हो जाएगा एज अ डुप्लीकेट जो आपका टिकट होगा वो तुरंत क्लोज हो जाएगा। फ्रेंड तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आप सिंगल टिकट रेज कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे बढ़िए। इसके अलावा टेक्निकल टीम को हमारे
हमारे मुकुंद सर ने भी एक सजेशन दिया था और ये सजेशन काफ़ी अच्छा था फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर ऑन पैसिव एफिलिएट्स को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उन्हें टिकट रेज करना होता है। तो सजेशन ये था कि अगर ऑन पैसिव इकोसिस्टम में ही गूगल फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो सिंपली वहाँ पर कुछ डिटेल के साथ में गूगल फॉर्म सबमिट कर दे और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे मिल जाए। तो अगर ऐसा ऑप्शन वहाँ पे आ सकता है तो बहुत अच्छा होगा। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रदीप सर ने सोचा और एक्सेप्ट किया, इस सजेशन को एक्सेप्ट किया और यहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्मेशन भी दिया कि गूगल फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन तो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्टी है। लेकिन यहाँ पर हम एक प्री फिल्ड फॉर्मेट का ऑप्शन जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर आपका नेम भी रहेगा, ईमेल रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा। जस्ट आपकी जो प्रॉब्लम है उसकी रिगार्डिंग आप कैटेगरी को सिलेक्ट करो और अपना प्रॉब्लम वहाँ पे मेंशन करो, स्क्रीनशॉट मेंशन करो और सबमिट कर दो। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आने वाला है फ्रेंड। तो बहुत ही जल्द हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में ही ये ऑप्शन हमें ऑन पैसिव इकोसिस्टम में दिखाई दे सकता है। तो इस ऑप्शन के लिए आप वेट कीजिए। ये ऑप्शन काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो इसके रिगार्डिंग आप इकोसिस्टम में जाइए, वहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा। जब ये आएगा तो इसके रिगार्डिंग हमें और भी अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहाँ पे सिंपल आपका नेम, ईमेल सब कुछ रहेगा। सिंपली अपना वहाँ पे प्रॉब्लम का जो कैटेगरी वो सिलेक्ट कर लीजिए और डिटेल मेंशन कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो जब ये ऑप्शन इकोसिस्टम में आ जाएगा तो इसके रिगार्डिंग हमें और भी अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम इनएक्टिव अकाउंट की बात करें तो इसके बारे में नीरज सर ने अपडेट दिया है कि नीरज सर के पास 25-26 जो भी केसेस थे इनएक्टिव अकाउंट को लेकर, तो उसका जो डिटेल था वो टीम को ऑलरेडी उन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। और अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी नीरज सर को कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नीरज सर ने यह भी कहा है कि जो डिटेल टीम को प्रोवाइड किया गया है तो सपोर्ट टीम की तरफ से उस पर्टिकुलर यूजर को कॉल भी आ सकता है जिसका डिटेल टीम को प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जिसका ओएस अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। तो जिन्होंने डिटेल प्रोवाइड किया है वो लोग ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको सपोर्ट टीम की तरफ से कॉल भी आ सकता है। तो जिस तरीके से नीरज सर ने आपको बताया होगा, गाइड किया होगा, उसी तरीके से आपको बात करना है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। इसके अलावा अगर हम डबल पेमेंट की बात करें तो जिनका डबल पेमेंट हो गया है, जिनका ओगन के लिए डबल पेमेंट हो गया है, तो अगर आपका अभी तक ये प्रॉब्लम ओके नहीं हुआ है तो इसके लिए आप अगेन सपोर्ट को मेल कीजिए, टिकट रेज कीजिए कंप्लीट डिटेल के साथ में। उसके बाद सपोर्ट जो आपको रिप्लाई दे उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, काम करना है। फिर ध्यान रखिएगा आपको बैंक को कांटेक्ट नहीं करना है। अगेन आप टिकट रेज कीजिए सपोर्ट को, उसके बाद देखिए कि सपोर्ट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कीजिए, आगे बढ़िए। और अगर आपका अकाउंट अभी भी पेंडिंग है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, मतलब आपके बैंक अकाउंट से पैसे तो डेबिट हो गए हैं बट आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया या फिर 15 दिन हो गया है, तो आपको यहाँ पर अगेन टिकट रेज करना है, कंप्लीट डिटेल के साथ में अगेन टिकट रेज करना है। और रिप्लाई को चेक कीजिए कि सपोर्ट आपको क्या रिप्लाई देती है, रिप्लाई के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इंडिया के लिए बात करें तो इंडिया के लिए बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर रुपे कार्ड के रिगार्डिंग काम किया जा रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में हम रुपे कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर पाएँ, टोकन को परचेज कर पाएँ। इसके अलावा यूपीआई ऑप्शन पर भी काम किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमें बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा पे आउट के रिगार्डिंग काम किया जा रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑन पैसिव में, राइट। इसके अलावा अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारे इकोसिस्टम मार्केट प्लेस में न्यू प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं, जिसके लिए हम सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है फ्रेंड्स ऑन पैसिव में। और जब भी आप ऑन पैसिव की रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया पर शेयर करें तो शेयर करने से पहले आप लोग ये देख लें, समझ लें कि जो भी आप शेयर करने वाले हैं वो इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, वो रियल है कि नहीं, या फिर आपने ऐसे उठा के उसको शेयर कर दिया, ठीक है ना। तो शेयर करने से पहले हमें देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हम एक फाउंडिंग मेंबर हैं, ऑन पैसिव के एफिलिएट हैं, तो हमें ऑन पैसिव को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है मार्केट में एज अ पब्लिकली। तो ये सब कुछ आप लोग ध्यान रखिए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।